तो दोस्तों, क्या आपके भी दांत पीले हो गए हैं? आपके भी दांतों में गंदगी है? आपके दांत काले हो गए हैं? गुटखा या तंबाकू या पान मसाला के इस्तेमाल से आपके दांत काले, पीले, गंदे हो गए हैं? आपके मुंह से बदबू आती है? मसूड़ों से खून निकलता है? आपके मसूड़े फूल गए हैं? मसूड़े में दर्द रहता है? या आपके दांत सड़ गए हैं, खोखले हो गए हैं, उसमें दर्द रहता है? या तो जब आप कुछ खाते पीते हैं ठंडा या गर्म तो आपके दांतों में तेज का झंझनाहट होता है? तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताऊंगा, अगर इसका इस्तेमाल आप मेरे बताए गए तरीके से सिर्फ 2 से 3 दिन अगर कर लेते हैं तो आपके गंदे पीले दांत फिर से चमक जाएंगे। आपके मुंह से बदबू नहीं आएगा, ना ही आपके मसूड़े से खून निकलेगा, ना ही आपके दांतों में कभी दर्द होगा और हर वक्त आपके दांत चमकदार रहेंगे। क्योंकि ये घरेलू नुस्खा इतना असरदार है, अगर आप 2 से 3 दिन अगर मेरे बताए गए तरीके से इस नुस्खे का इस्तेमाल आप कर लेते हैं तो आपके दांतों और मसूड़ों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अभी के टाइम पे लोग गलत सलत टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके अपने दांतों को ख़राब कर लेते हैं। डेली 2 टाइम ब्रश करते हैं फिर भी उनके दांतों में चमक नहीं रहती है, उनके दांत ख़राब रहते हैं। लोग परेशान होते हैं कि सर मैं क्या करूं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मैं 2 टाइम अच्छे से ब्रश करता हूं फिर भी मेरे दांतों में चमक नहीं है, सर मेरे मुंह से बदबू आती है, मसूड़े से खून निकलता है, मेरे दांतों में दर्द रहता है, सर मेरे दांत सड़ गए हैं, कीड़े लग गए हैं, आपको इसका घरेलू उपाय बताइए सर। तो आज मैं इस वीडियो में जो नुस्खे के बारे में बता रहा हूं, आप इसका इस्तेमाल 1 से 2 दिन अगर कर लेते हैं मेरे बताए गए तरीके से तो आपके दांतों और मसूड़ों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। कभी भी आपके दांत और मसूड़े में कभी इन्फेक्शन नहीं होगा, आपके दांत कभी ख़राब नहीं होंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस नुस्खे को बनाना कैसे है, सारी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि उस नुस्खे को बनाते कैसे हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस नुस्खे का इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो या जवान हो या बुजुर्ग हो या लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सभी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको रात में ही करनी है। कैसे करनी है, कब करनी है, मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि उस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। उस नुस्खे को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ लेनी है वो आपको लेनी है मेथी। आपको मेथी को अच्छे से पीस कर पाउडर बना ले, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेथी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो हमारे मसूड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमारे मसूड़े की सूजन को कम करने में मदद करता है और हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया होता है उसे नष्ट करने में मदद करता है, हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है। तो आपको ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच छोटे चम्मच से आपको मेथी का पाउडर ले लेनी है। उसके बाद आपको लेनी है लौंग पाउडर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि लौंग में यूजिनॉल नामक एक तत्व मौजूद होता है जो हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे मुंह की बदबू को दूर करने में मदद करता है, साथ ही हमारे मसूड़े में जो इन्फेक्शन होता है उसे भी नष्ट करने में मदद करता है और हमारे दांत जो सड़ गए हैं, खोखले हो गए हैं, जिसमें दर्द है, वो दर्द को कम करने में भी मदद करता है। तो आपको ज़्यादा नहीं, आधी चम्मच या तो 1 चम्मच छोटे चम्मच से आपको लौंग का पाउडर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आधी चम्मच आपको हल्दी लेनी है। क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो हमारे मसूड़े की सूजन को कम करने में मदद करता है और साथ ही ये हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। तो आपको आधी चम्मच या 1 चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको सेंधा नमक लेना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सेंधा नमक हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें ऐसे ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे दांतों के दर्द को मिनटों में दूर करने में मदद करता है। साथ ही हमारे दांत जो गंदे हो गए हैं, काले हो गए हैं, पीले हो गए हैं, उस गंदगी को रिमूव करने में मदद करता है और हमारे मसूड़े की इन्फेक्शन को भी दूर करने में मदद करता है। तो आपको थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको सेंधा नमक लेना है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, सरसों का तेल
या तो फिर आप नारियल का तेल 1 चम्मच ले लें। उन सभी को अच्छे से मिक्स करके आपको क्या करना है, एक पेस्ट बना देना है। पेस्ट बनाने के बाद इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, इसका इस्तेमाल आपको रात में करनी है। आपको करना क्या है कि जब आप सोने लगे तो सोने से पहले आप जो पेस्ट बनाए हैं उस पेस्ट को अच्छे से लेके पहले अपने पूरे दांतों और मसूड़ों में अच्छे से लगा दे। लगाने के बाद आपको तुरंत कुल्ला नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने पूरे दांतों और मसूड़ों में लगाकर 20 से 25 मिनट तक, हो सके तो 30 मिनट तक अपने पूरे दांतों और मसूड़ों में अच्छे से लगा के रखें। उसके बाद आपको करना क्या है, जब 20 से 25 मिनट हो जाएं तो आपको कुल्ला नहीं करना है। आपको सबसे पहले ब्रश लेनी है। ब्रश को आप थोड़ा सा पानी में भिंगा दें। भिंगाने के बाद अपने पूरे दांतों और मसूड़ों में अच्छे से ब्रश कर लें। आपको ध्यान ये देना है कि ज़्यादा दबाव और तेज़ से अपने दांतों में ब्रश नहीं करनी है। हल्के हाथों से पूरे दांतों में अंदर बाहर अच्छे से ब्रश कर लें। ब्रश करने के बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लें। तो आप इसी तरह इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। हो सके तो हफ्ते में 2 से 3 बार इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर करें। सुबह जैसे आप ब्रश करते हैं तो आपको टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। इस नुस्खे को बनाकर अपने दांतों पे इस्तेमाल करना, जैसे मैंने तरीका बताया। एक सुबह कर ले, अब एक आपको क्या करनी है, रात में करनी है। रात में करके उसके बाद आप सो जाए। 2 टाइम इसका इस्तेमाल आपको करनी है। हफ्ते में 2 से 3 बार करें। आपके दांतों में जितनी भी गंदगी है वो सारी गंदगी निकल जाएगी। आपके दांतों से कभी खून नहीं आएगा, ना ही आपके मसूड़े कभी फूलेंगे, ना ही आपके मुंह से बदबू आएंगे, और जो दांतों में आपके दर्द है वो दर्द भी ठीक हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे दांतों और मसूड़ों से संबंधित जितनी बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। और अगर आपके दांतों और मसूड़ों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अगली वीडियो आपके सवालों के अकॉर्डिंग बनाऊंगा और आपके दांतों और मसूड़ों में जो प्रॉब्लम है मैं उसका सही सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा और उसके घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल से आप अपने दांतों और मसूड़ों से संबंधित बीमारी का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू।